हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। ये चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। आज हम एक ऐसे कानून के बारे में बात करने वाले हैं जो ब्रिटिश रूल के दौरान इंडियंस के लिए बहुत ही अन्यायपूर्ण था। सोचिए, अगर आपको बिना किसी वजह के पुलिस पकड़कर जेल में डाल दे और आपको अपने बचाव में कुछ बोलने का मौका भी ना मिले तो कैसा लगेगा। कुछ ऐसा ही एक कानून था जो ब्रिटिश सरकार ने 1919 में बनाया था, जो था राउलेट एक्ट। इस कानून ने इंडियंस के बेसिक राइट्स को छीन लिया और इसी के खिलाफ पूरे देश में बड़ा गुस्सा फैल गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले पढ़ेंगे बैकग्राउंड ऑफ दिस राउलेट एक्ट। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड टू कंट्रोल रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज एंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन फियर ऑफ ग्रोइंग नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगने लगा कि इंडिया में नेशनलिस्ट और रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बढ़ रही है। ब्रिटिश लोगों को डर था कि इंडियंस उनके रूल के खिलाफ बड़ी क्रांति कर सकते हैं। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1919 में एक कमेटी बनाई जिसका हेड था जस्टिस सिडनी राउलेट। इस कमेटी ने रेकमेंड किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दी जाए ताकि वो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सके। इसी बेसिस पर राउलेट एक्ट पास किया गया था। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इस कानून के मुख्य पॉइंट यानी कि मेन प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। इसका पहला पॉइंट है अलाउड डिटेंशन ऑफ पीपल विदाउट ट्रायल, यानी कि इस एक्ट के तहत किसी भी इंडियन को बिना कोर्ट ट्रायल के सीधा अरेस्ट करके जेल भेजा जा सकता था। नेक्स्ट है नो नीड फॉर एविडेंस टू अरेस्ट समवन, मतलब पुलिस को किसी भी शक के आधार पर अरेस्ट करने का पावर मिल गया था, चाहे कोई प्रूफ हो या ना हो। अब है ट्रायल्स हेल्ड विदाउट जूरी, यानी कि जो लोग अरेस्ट होते थे उनका ट्रायल एक स्पेशल कोर्ट में होता था जिसमें जूरी सिस्टम नहीं होता था। यानी कि आप सोच सकते हैं कि उस समय क्या क्या होता था और हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने कितना स्ट्रगल करके हमें आज़ादी दिलाई है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है प्रेस सेंसरशिप इंक्रीज्ड। तो उस समय न्यूज़पेपर्स पर भी सख्त रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए थे। जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ लिखता था उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता था। अब हम डिस्कस करेंगे कि इस एक्ट का हमारे देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था, यानी कि इम्पैक्ट ऑफ दिस एक्ट ऑन इंडिया। तो इम्पैक्ट की बात करें तो वाइड स्प्रेड एंगर अमंग इंडियंस सीन एज अनजस्ट एंड ऑप्रेसिव एंड लेड टू प्रोटेस्ट एंड हड़ताल्स। तो इंडियंस ने इस एक्ट को बड़े अन्याय का कानून माना क्योंकि ये उनके बेसिक राइट्स को छीन रहा था। पूरे भारत में इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट और हड़ताल शुरू हो गए। लोगों ने इस कानून को काला कानून या फिर ब्लैक एक्ट कहा क्योंकि ये कानून बिल्कुल अनजस्ट था। हिंदू मुस्लिम एकजुट होकर इस एक्ट के खिलाफ खड़े हो गए जिससे हमारे देश में नेशनल यूनिटी बढ़ी। अब हम देखेंगे कि इस एक्ट के अगेंस्ट महात्मा गांधी जी का जवाब क्या था। तो ही लॉन्च्ड सत्याग्रह मूवमेंट एंड कॉल्ड इट ए ब्लैक एक्ट। तो देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी ने इस एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह मूवमेंट की शुरुआत की। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य यानी कि ट्रूथ, और आग्रह यानी कि इंसिस्टेंस, यानी नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट के जरिए अपने हक की लड़ाई। गांधी जी ने देश के लोगों से कहा कि वो अहिंसा का पालन करते हुए प्रोटेस्ट करें। उन्होंने इस एक्ट को ब्लैक एक्ट कहा क्योंकि यह कानून इंडियंस के राइट्स को दबा रहा था। तो चलिए अब देखते हैं की इवेंट्स ऑफ दिस एक्ट। तो इस एक्ट के विरोध करने से हमारे देश में हुआ था जालियानवाला बाग हत्याकांड। तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियानवाला बाग में लोग राउलेट एक्ट के खिलाफ एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। ब्रिटिश जनरल डायर वहां अपनी आर्मी लेकर आते हैं और बिना वार्निंग दिए भीड़ पर गोली चला देते हैं। उस समय गेट बंद कर दिया जाता है ताकि लोग भाग नहीं पाए और हजारों लोगों की मौत हो जाती है, इंक्लूडिंग वोमेन एंड चिल्ड्रेन।
ये घटना भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक टर्निंग पॉइंट बन गई। अब हम डिस्कस करेंगे रिजल्ट ऑफ दिस एक्ट। तो अगर रिजल्ट की बात करें तो इट इंक्रीज द नेशनल यूनिटी अगेंस्ट ब्रिटिश रूल एंड इट पेव्ड द वे फॉर लार्जर फ्रीडम मूवमेंट्स। यानी कि जालियानवाला बाग हत्याकांड के बाद देश भर में ब्रिटिश रूल के खिलाफ गुस्सा और बढ़ गया। लोगों को ये समझ आ गया कि ब्रिटिश कभी भी इंडियंस के साथ इंसाफ नहीं करेंगे। इस घटना के बाद गांधी जी ने और भी बड़े मूवमेंट्स जैसे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किए। तो ये थी एक छोटी सी कहानी राउलेट एक्ट की। तो आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। कीप सपोर्टिंग, कीप स्माइलिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।